आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी में जो 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं लगभग, और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए, जिन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर 2020 के पेपर का ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न आपको इस तरह के ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि बायोलॉजी का जो क्लास 12th में पेपर आ रहा है पिछले 2 सालों से, वो क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो है जेनेटिक्स से। ये प्रश्न है, ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि बनाया गया है प्रश्न। ये नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। बंध दंपतियों यानी कि ऐसे ऐसे दंपति जिनकी संतान नहीं होती है को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करो। एक नया प्रकार का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी चाहिए। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? असंग जनन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखो। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ के जाना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीनों जो क्वेश्चन थे ये 3-3 नंबर के थे। इसके बाद क्या है, ये विकास वाले चैप्टर से है। अनुकूलनी विकिरण को परिभाषित करो। अनुकूलनी विकिरण को आपको परिभाषित करना है, इसके उदाहरण भी देना है और इसकी व्याख्या भी करनी है। एक पेज में आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो सकता है। अनुकूलनी विकिरण की परिभाषा लिख दो, उसके बाद उदाहरण दे दो और थोड़ी सी आप इसकी व्याख्या कर दो। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछा गया था 2020 के पेपर में, वो है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों बोला जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया। जीन चिकित्सा क्या होती है? जीन थेरेपी भी हम इसको कहते हैं। जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको हम एडीए भी कहते हैं, की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन करो। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 1.5-2 पेज में इसका आंसर जा सकता है। अच्छे से तैयार करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये क्वेश्चन बैंक में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूँ जिनके सबसे ज़्यादा चांस है आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 में आने का। क्लास 12th बायो की हम यहाँ पर बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं कि 3-3 नंबर के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो 1 से 1.5 पेज में ही जाएगा। तो 1 से 1.5 पेज लिखने की प्रैक्टिस करो अच्छे से। 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपके नोट्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन वर्णांधता के बारे में पूछा गया है। वर्णांधता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इसको भी हम बोलते हैं। वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर आपको इस परिभाषा के लिए दिए जाएंगे और जो दूसरी ये प्रॉब्लम है इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है? कोई लाभकारी जीन है तो उसको कैसे ग्रोथ किया जाता है, उस प्रकार की जीन्स को कैसे बढ़ाया जाता है, उसमें पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पीसीआर का टॉपिक पढ़ लेना, शॉर्ट नोट पढ़ लोगे काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या है? परिभाषा आपको लिख देनी है। परिभाषा लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। वन्य जीव से यह किस प्रकार अलग है? ठीक है, किस प्रकार भिन्न है? इसके बाद परितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है? तो 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और हर पार्ट के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए और 1 नंबर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीव मंडल में घटित होने वाले कार्बन चक्र, कार्बन चक्र के बारे में आपको लिखना है। कार्बन चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं, तो कार्बन साइकिल को आपको देखना है। तो कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, ठीक है, जल चक्र हो, इन सभी को आपको तैयार कर लेना चाहिए या कम से कम हमें देख लेना चाहिए कि किस तरह से ये चक्र बनते हैं। इनके डायग्राम आप देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ पर देख दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। बायो में क्या हो रहा है स्पेशली कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए।
अब दोस्तों देखने वाले हैं हम कुछ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसको बोलते हैं। वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों, तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, उनको बताना है और उसके प्रभावों का वर्णन करें। 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं। पहले आप बताओ कि ये होता क्या है, इसके कारण बताओ और फिर प्रभावों का वर्णन करो और इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, इसके जब आप उपाय बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अथवा में आपको क्या विकल्प दिया है कि किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस पर आप लिख सकते हैं। डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियां यानी कि जो सेमी कंजर्वेशन रहता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो एक स्ट्रैंड उसमें पुराने डीएनए का ही रहता है जबकि एक स्ट्रैंड नया बन जाता है, ठीक है। इसके बाद स्थानांतरण पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं कि 2 पर लिखना है, 2.5 नंबर, 2 सही 1/2 नंबर का प्रत्येक शॉर्ट नोट होगा, ठीक है। इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आप आदत डालेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। टॉपिक्स सभी क्लियर करो, जो भी क्वेश्चन बैंक्स में दिए हैं या जिनके भी आपने नोट्स बनाए हैं, सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर करो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है वो है पशुपालन के बारे में पूछा गया है। एनसीईआरटी का चैप्टर है ये, ठीक है। पशुपालन से आप क्या समझते हैं, कितने नंबर का प्रश्न है ये, 1 नंबर का। फिर क्या है, डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रबंधन प्रक्रियाओं का वर्णन करो। तो डेयरी में जो आप वर्णन करेंगे प्रबंधन प्रक्रियाओं का तो उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, और 2 नंबर किसके लिए मिलेंगे, कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन फॉर्म में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रबंधन प्रक्रियाओं का जब वर्णन करेंगे तो उसके लिए भी 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बना के भी इसको लिखा जा सकता है, पढ़ लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी को, तो संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए। कोई रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाए तो आपको उस पर लिखना आना चाहिए। बायोलॉजी के केस में तो यहाँ पर 2 पर टिप्पणी करनी है, जैविक खाद जिसको हम बायो फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। गोबर की खाद होती है, ठीक है, जो हमारा घरेलू कचरा होता है, जो कि सब्जियों के छिलके हैं या कुछ भी इस तरह का है जो जिससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है, तो उससे ही हम क्या बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं। और रासायनिक खाद क्या होती है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। इसके बाद हाथी पाँव जिसको हम एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, फाइलेरिएसिस भी कहते हैं, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक जीव के कारण ये होता है। इसके बाद आप नोट लिख सकते हैं लाभदायक कीट पे, हानिकारक कीट भी होते हैं और लाभदायक कीट भी होते हैं। तो किन्हीं 2 पर आप टिप्पणी करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अच्छे से कॉपी बायो में प्रेजेंट करना सीख लें, अच्छे से हेडिंग डालें, हेडिंग अगर स्केच से डालेंगे तो अच्छा होगा। साथ ही साथ लगातार इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। लास्ट मंथ में अगर आप इस तरह की ज़ोरदार प्रैक्टिस करोगे तो 90-95% मार्क्स बायो में लाना बहुत आसान है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना।